नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टॉप 15 सेट सीरीज का यह सेट नंबर 6 है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर होता है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ना, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए और आपके परीक्षा में काम आए और आप सफल हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमूल। अमूल की स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, श्वेत क्रांति की शुरुआत सन 1970 में हुआ था। ये चीज़ें याद रखना है दोस्तों। और यह दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए यह क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, तो उसके जनक वर्गीज कुरियन है। तो इसे याद ऐसे रखेंगे दोस्तों कि जैसे दूध पहुंचाते हैं ना, तो कुरियर से पहुंचाते हैं। दूध घर घर जो पहुंचाते हैं तो कुरियर से पहुंचाते हैं। तो इससे रिलेट करके याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। दोस्तों, रही बात अमूल डेयरी, तो अमूल डेयरी की स्थापना वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास ने किया था। अमूल डेयरी की स्थापना वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से क्या पारा का मिश्रण है। दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अमलगम। पारा का मिश्रण कौन है? तो अमलगम। दोस्तों, किसी भी मिश्र धातु में एक धातु पारा रहता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। किसी भी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा है तो ऐसे मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो उसका आंसर होता है दोस्तों लोहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो लोहा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कपास। कपास की खेती काली मिट्टी में होता है। दोस्तों, कपास को काली मिट्टी में उगाया जाता है और काली मिट्टी को दोस्तों कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों, काली मिट्टी का एक और नाम है रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। तो उच्च क्वालिटी का कोयला किस पे डिसाइड होता है दोस्तों? तो कार्बन की मात्रा पर। यह भी पूछा जाता है आपसे कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस कोयला में है। 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आंसर होगा दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है पिट कोयला। ये भी चीज़ याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्लैजेला। फ्लैजेला का प्रयोग जीवों की द्वारा गति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 में चलते हैं। में कहा गया दोस्तों कि ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा है। ओजोन रिक्तीकरण दोस्तों ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक चीज़ यहाँ और याद रखना है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है।
तो इसका आंसर है दोस्तों सिरका। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विखंडन। पैरामीशियम द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यीस्ट के बारे में। यीस्ट के बारे में अधिकतर क्वेश्चन आता है कि यीस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो यीस्ट में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है दोस्तों, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल में ओजोन की कमी डैश से जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों वायुमंडल में ओजोन की कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी किरण मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होती है। समताप मंडल के निचले परत में ओजोन गैस की एक मोटी परत पाई जाती है जो पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होती है। दोस्तों विटामिन का नाम कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों। ए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के, ये मुख्य विटामिन के नाम है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का है थायमिन, सी का है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरॉल और ई का है टेकोफेरॉल और के का है फिलोक्विनिन। तो इसे याद ऐसे रखना है दोस्तों, रथ एक टॉफी, और यहाँ पे पर कर देना दोस्तों, पर मतलब साइलेंट करना है पर को, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, इससे हो जाएगा। सीरियल नंबर से दोस्तों ए बी सी डी ई और लास्ट में के विटामिन, तो इधर से रखना है रथ पर साइलेंट रहेगा, एक टॉफी, रथ से हो गया रेटिनॉल थायमिन, एक से हो गया एस्कॉर्बिक और कैल्सीफेरॉल, टॉफी से हो गया टेकोफेरॉल और फिलोक्विनिन, इसे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निष्प्रभावित करने। यानी कि एसिड और क्षारक का एक विशेष गुण होता है दोस्तों कि एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देता है, ये चीज़ याद रखना है दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं। यानी कि पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लाइकोपीन के कारण टमाटर और तरबूज का रंग लाल होता है। दोस्तों बिलिरुबिन ये लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, और मेलेनिन यह मानव त्वचा जो होता है उसका रंग निर्धारित करता है, और क्लोरोफिल ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। ये सारे फैक्ट्स याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैविक आवर्धन के बारे में इसकी अधिकतम संकेंद्रण और खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, ये गलत है। जैविक आवर्धन के बारे में ये सही है दोस्तों कि इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर होता है। रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, और यह पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर निर्भर कर बदलता है। ये तीनों सही है दोस्तों, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है। एम्फीबियन का मतलब है दोस्तों
उसे हिंदी में कहते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब है दोस्तों कि जो थल और जल दोनों जगह निवास कर सकता है, दोनों जगह वो रहता है, उसे उभयचर प्राणी कहते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कछुआ। कछुआ उभयचर नहीं है क्योंकि यह सिर्फ पानी में रहता है और थल पे यानी ज़मीन पे निवास नहीं करता है। बाकी मेढक, टोड और सैलामेंडर ये जल और थल दोनों जगह निवास करता है। तो उभयचर कौन नहीं है दोस्तों? तो कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि कार्य का मानक धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर कार्य का मान धनात्मक हो तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, पॉजिटिव होगी तो वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है दोस्तों। अमीबा प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण है, तो इसका आंसर है दोस्तों छोटा आकार। छोटा आकार के कारण ही कार्बन मजबूत बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57 के बाद 58 में चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो दोस्तों मेढक। मेढक जो है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतल पेय में शामिल है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है कार्बोनिक एसिड। शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है सी विभाज्योतक उत्तक। रूट टिप और शूट टिप में विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जड़ों से शाखाओं और पत्तियों तक जल को कौन पहुँचाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पत्तियों में निर्मित भोजन का अन्य भागों में कौन पहुँचाता है। तो दोस्तों इसे याद रखना है कैसे? जड़ों से शाखाओं और पत्तियों तक जल को पहुंचाता है दोस्तों जाइलम। जल को पहुंचाता है जाइलम। और भोजन को कौन पहुंचाता है? सिंपल में याद रखना दोस्तों, भोजन को कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम। फ्लोएम। तो इसे याद कैसे रखना दोस्तों ताकि आप कभी भूले नहीं? तो देखिए जल जाइलम, जल को कौन पहुंचाएगा? जाइलम। जल जाइलम। और भोजन को पहुंचाएगा फ्लोएम। तो भोजन याद नहीं रखना दोस्तों, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे फूड, तो याद रहेगा हमेशा फूड फ्लोएम। फूड फ्लोएम। फूड को कौन पहुंचाएगा? फूड फ्लोएम। जल जाइलम, फूड फ्लोएम, ऐसे याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली में पाया जाता है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण पूछा जाता है दोस्तों कि मछली श्वास किससे लेता है, तो मछली श्वास गिल्स से लेता है। गिल्स यानी गलफड़ा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य डैश का गुणनफल है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्य बल और बल वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। सिंपल भाषा में बल गुना विस्थापन होता है।
कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है दोस्तों मार्सिलिया। मार्सिलिया थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। थैलोफाइटा समूह से संबंधित है कारा यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग के माध्यम से ही चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाते हैं। दोस्तों पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग क्या होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंग होता है जो मानव सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है कि स्वाद के लिए कड़वा, छूने के लिए साबुन, संक्षारक या स्वाद में खट्टा। दोस्तों स्वाद में खट्टा होता है अम्ल, तो इसका जो है क्षार के बारे में ये गलत है, क्योंकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये क्षार के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है एथीन। एथीन विषम है। क्यों? क्योंकि एथीन जो है ना एल्किन समूह का है। एथीन एल्किन समूह का है और मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये एल्केन समूह का है। इसको सिंपल भाषा में कैसे याद रखना है दोस्तों, विषम कैसे है? तो देखिए एल्केन है ना, एल्केन अगर लिखते हैं, एल्केन आयकर आया ना, यहाँ आयकर एल्केन, तो सारे में देखिए मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये सारे एक जैसे हैं। एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन मतलब आयकर आ रहा है। और एल्किन, एल्किन में क्या है? एथीन, दीर्घिकार आ रहा है। एल्किन में भी दीर्घिकार आ रहा है और एथीन में भी दीर्घिकार आ रहा है। अगर ऑप्शन से भी सिंपल में छाटें तो देखिए सारे एक जैसे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये तीनों एक जैसा है और एथीन इसमें दीर्घिकार है, ये विषम है। इसका आंसर हो गया एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? दूध के घनत्व कैसे मापा जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है लेक्टोमीटर। दोस्तों दूध से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे आपको लेक्टोमीटर टिक करके निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी का मतलब है वर्गीकरण। वर्गीकरण के पिता कार्ल लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भस्म करना। भस्म से वायु में प्रदूषण फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 71 में कि टेपिओका का दूसरा नाम है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है कप्पा। टेपिओका का दूसरा नाम है कप्पा। ऐसे भी आंसर, क्वेश्चन और आंसर को मिला लीजिए। टेपिओका कप्पा, टेपिओका कप्पा, ऐसे याद रखना मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन को करने का परामर्श दिया। उस समूह का चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। विटामिन सी से भरपूर है ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है?
इसका आंसर क्या है दोस्तों? पहले सिंपल में समझिए दोस्तों, कई बार आप पढ़े होंगे अनवीकरणीय और नवीकरणीय, लेकिन भूल जाते हैं। सिंपल में ऐसे समझिए दोस्तों, अनवीकरणीय मतलब जो संसाधन उस समाप्त हो जाए, आने वाले दिनों में समाप्त हो जाए, उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। मतलब नया नहीं बना सकते हैं हम लोग, मतलब नया नहीं मिलेगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा वो, तो अनवीकरणीय हो गया। जैसे कि नवीकरणीय में हो जाता है दोस्तों जो प्राकृतिक है, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय मतलब हमेशा नया रहेगा। वो प्राकृतिक है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, तो उसे नवीकरणीय कहते हैं, जो नया हमेशा रहेगा। और अनवीकरणीय हो गया जैसे कोयला, अनवीकरणीय कभी समाप्त हो जाएगा। तो जैसे इसमें ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस जो अनवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक क्या होगा? स्वाद कलिकाओं का जो अनुक्रम है पीछे तक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीछे तक, यानी कि आगे से आ रहा है। सबसे आगे मीठा जीभ के, उसके बाद नमकीन, खट्टा और कड़वा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों कि कड़वा स्वाद जीभ के किस हिस्से में से महसूस करते हैं, तो ऑप्शन में देता है बीच, आगे, पिछला। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो आपको मारना है सबसे पीछे, जीभ के पीछे से कड़वा का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का छत किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पामीर का पठार, जिसे तिब्बत के पठार भी कहते हैं, इसे संसार का छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। मोंटेसरी शिक्षा मतलब प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ये बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? इसका आंसर क्या है? तो हड़प नीति डलहौजी, ये तो याद रखना हमेशा दोस्तों। और डलहौजी के समय में ही भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। 1853 में भारत में रेलवे का जनक जो डलहौजी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? पुरी, डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहता है दिमाग में हमेशा दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो ऐसे पुरी का जगन्नाथ, कभी भी इसको रिलेट करके ही बोलिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ मंदिर, जो कि उड़ीसा में है दोस्तों। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। तो रथ यात्रा किससे संबंधित है? तो उड़ीसा में है भगवान जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? दोस्तों एसएससी सीजीएल 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम। गुरु कालूचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी से। गुरु कालूचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। अस्टेनली जलाशय तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई, ये किसके समय में की गई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो के समय में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। एक रैयतवाड़ी हो गया, एक
अस्थाई बंदोबस्त होता है और एक अस्थाई स्वशासन होता है। ये तीनों याद रखना दोस्तों। तो रैयतवाड़ी हो गया टॉमस मुनरो, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंदोबस्त वालिस, और एक अस्थाई स्वशासन लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी, वही है दोस्तों स्थानीय स्वशासन, संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस गुरु को दिया था दोस्तों अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? ये रामदास जी को, गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दान में दिए थे अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। दोस्तों यह भी पूछा जाता है कितवीं अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये तीनों याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू हुआ था दोस्तों। यह 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बांग्लादेश के किस देश ने स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। दोस्तों अभी एग्जाम जो हुआ बिहार एसएससी सीजीएल में, उसमें सेम ये क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश को सबसे पहले किसने स्वतंत्र किया? तो उसमें ऑप्शन था पाकिस्तान, उसका आंसर भी पाकिस्तान हुआ था। तो बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों नई शेकेल। इजराइल की मुद्रा नई शेकेल है। तो नई शेकेल नहीं, इसको बोलना है दोस्तों नई शकल, तो याद रहेगा हमेशा इजराइल की मुद्रा नई शकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिमालय पर्वतमाला 3 भागों में विभाजित है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 94, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या तो अन्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता है। तो दोस्तों वर्तमान में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। ये याद रखना है दोस्तों, करंट अफेयर है। मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से है। जुलू दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार जयशंकर प्रसाद है। दक्षिण सूडान की राजधानी है? इसका आंसर क्या है दोस्तों?
इसका आंसर में आप दो ही जगह कन्फ्यूज होंगे, सूबा या तो जूबा। इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है और सूबा फिजी की राजधानी है। फिजी की राजधानी पूछेगा तो सूबा है और दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए दोस्तों कि जूबा जो आ रहा है ना, तो चो छो जो छो ये एक जैसा लग रहा है ना, जो और छो। दक्षिण बोलेगा तो जो, एक जैसा स्वर आ रहा है। दक्षिण जो, जूबा, जूबा मारना है। छो आएगा जिसमें, उसमें जूबा मारना है। बाकी फिजी की राजधानी सूबा है, तो फिजी जो आ रहा है तो जो वाला नहीं मारना है। फिजी में जो आ रहा है फिजी, तो जूबा नहीं होगा, उसका सूबा होगा। फिजी की राजधानी उसका अपोजिट सूबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 7 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 16 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामपुरबा। दोस्तों रामपुरबा बिहार के पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नागा अर्जुन। अर्जुन के सारथी कौन थे महाभारत में? तो कृष्ण। अर्जुन के सारथी कौन थे? तो कृष्णा। तो आंसर कौन होगा दोस्तों? कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1954 में। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को लघु संविधान भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुखिया और उप मुखिया। दोस्तों मुखिया और उप मुखिया जो होता है, जैसे पद ग्रहण करता है तो शुरुआती में 2 वर्ष तक, और जब कार्यकाल खत्म होने लगता है तो उसके अंतिम 6 माह तक उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? तो दोस्तों ये क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। पटना युवक संघ क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 27.7। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर 27.7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसका आंसर है दोस्तों मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों
सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन है? सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन थी? सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? यानी कि 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? तो नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो मानिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा। चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रीड वाइसमैन। चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन है? रीड वाइसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है? ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 में किसके चयनित लेखों का संकलन है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया है? तो खुशहाल का मतलब है दोस्तों मज़े में रहना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया है? तो जो मज़े में है पूरा, है ना, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना है। सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया है? जो मज़े में है, मिजोरम। दोस्तों ये सेट नंबर 6 समाप्त होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सासाराम उसका आंसर है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।